Hello dear students, today we will discuss worksheet number 49 class 10th science. Carbon and its compounds. Carbon the element of life. Carbon is a versatile element that forms the basis of all living organism and many of the things we use such as food, clothes, medicines, books, etc. The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum, carbonates and hydrogen carbonates. The atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. Carbon is a non-metal. Its symbol is C. Atomic number is 6. Electronic configuration 2,4. Carbon is tetravalent. Okay. तो कार्बन जो है वो हर चीज़ में पाया जाता है नॉर्मली हमारी बॉडी के पार्ट्स में एंड ट्रीज़ में, कागज़ में, लकड़ी में, हर जगह। तो इसको हम देख लेते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर को। 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है। कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं या 2 आ जाएं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो नोबल गैस का मतलब वो किसी से क्रिया ना करे, स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो किसी से क्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, इसके लिए वो बॉन्डिंग करता है, शेयर करता है या फिर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देता और लेता है। तो हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये हम डिस्कस कर लेते हैं हियर। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. It would require large amount of energy to remove 4 electrons and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 proton to hold on 4 extra electrons. इसका मतलब ये है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा किसी से तो अब प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये वैसे अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी को दे देता है 4 तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और फिर 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा और बड़ा मुश्किल है ये। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये जो अपने आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर कर लेता है किसी के साथ। शेयरिंग से ये होता है, इसके पास ही रहते हैं 4, दूसरा कोई 4 शेयर कर लेता है या 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाते हैं। मैं डिस्कस कर लेता हूँ आगे कैसे होता है ये सब। द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हाइड्रोजन कैसे शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 2 चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए, तो वो शेयर कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं XX इलेक्ट्रॉन को दिखा रखा है XX से, तो शेयरिंग कर लेते हैं। एक सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है कि एक शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है इन्होंने। तो दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2-2 हो गए और इन्होंने कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2-2 शेयर कर लिए तो दोनों एटम्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, O2 बन गया। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। अच्छा, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो 3-3 की शेयरिंग कर ली इन्होंने, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो कितने हो गए? 8-8 हो गए दोनों में। अच्छा, एक चीज़, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3-3 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। Now you can see here carbon has 4 electrons and share with 4 hydrogen atoms and make methane this way you can see here. अब हम देख लेते हैं
The bond formed by sharing of electrons between same or different atom is called covalent bond. यानी जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देख लेते हैं. बट कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्मॉल. यानी दूसरे मॉलिक्यूल से जो अटैच होते हैं उसमें कम फोर्सेस होती है. एज ए रिजल्ट इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, किसी को देना और लेना नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज पार्टिकल नहीं बनेंगे. इसी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. व्हाई कार्बन इज tetravalent. Carbon has 4 electrons in its outermost shell. That is why carbon is tetravalent. Carbon forms covalent compound. Justify the statement. The carbon does not form ionic bond by either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons. It would require large amount of energy to remove 4 electrons, and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 protons to hold on 4 extra electrons. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element. So we can say carbon forms covalent bond. Write any 3 physical properties of covalent compounds. Covalent compounds generally have low boiling and melting points and are found in all 3 physical states at room temperature, means solid, liquid and gas. Covalent compounds do not conduct electricity. This is because covalent compounds do not have charged particles capable of transporting electrons. In simple words, we can say they do not make ions. Okay. The next question is, state the reason why covalent compounds are generally poor conductor of electricity. In covalent compounds, electrons are shared and no charged particles are found, so covalent compounds are generally poor conductor of electricity. Question number 5. Draw electrons dot structure of water molecules, carbon dioxide and methane. You can see here water molecules share this way, and carbon dioxide structure and methane structure you can see here.